हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज ना मैंने कपड़े हाथ से ही धो डाले थे। मतलब कुछ कुछ थे हाथ से धोने वाले, तो एक मतलब दो चार लेके बैठी ना, तो मैंने सोचा कि आज पूरा ही धो देती हूँ। तो फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बरसात का दिन है और कभी भी बारिश हो जाती है बिना टाइम बिना मौसम। तो इसी वजह से ना मैं मशीन में सुखा कर ही बाहर डालूँगी रस्सियों में, क्योंकि धूप है उतने में सूख जाएगी। अगर मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ तो फिर वो कल तक भी नहीं सूखेगी। तो अगर मैं इसमें चला देती हूँ मशीन सूखने तक, तो काफ़ी अच्छे ड्राई हो जाते हैं और बरसात में उतनी टेंशन नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा रहे और बारिश बहुत जल्दी आ जाए सुखाने के बाद, तो फिर गीले रह जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयांशों के उठ के और यहाँ पर खेल रहा है। और ये देखिए, इसको मैंने बोला कि चलो मैं नहला दूँगी, तो फिर ये उठ गया और सच में मैं इसको नहला ही दूँगी अभी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे कपड़े सूख चुके थे। मतलब मशीन में जितने ड्राई हो सकते हैं उतने हो गए थे। और अभी मैं जा रही हूँ इनको बाहर निकाल लेती हूँ पहले मशीन से। और उसके बाद देखिए, मतलब कुछ कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो सूख जाते हैं, हल्के जो पतले कपड़े होते हैं वो। और यहाँ पर देखिए, अभी मैं आ गई हूँ। शायद मेरे यहाँ पे तो अभी बारिश चल ही रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बारिश नहीं भी होगी तो अगर 2 घंटे भी अच्छे से थोड़ी बहुत धूप निकल जाती है ना, तो ये कपड़े मेरे सूख जाएंगे। और नहीं भी सूखते तो बाहर का जो मेरा बरामदा है, वहाँ की रस्सियों में मैं डाल देती हूँ कुछ कुछ कपड़े जो मोटे वाले होते हैं वो। तो वहाँ पर फिर एक दिन रहता है तो फिर सूख जाता है, तो उतनी मुझे बरसात में टेंशन नहीं है। लेकिन वही ना कि अभी मैं क्या कर रही हूँ कि कपड़े जमा नहीं कर रही हूँ। अगर एक दिन भी मैं कपड़े नहीं धोती हूँ तो फिर मेरा पूरा रस्सी ओवर ओवर हो जाता है फिर। इसी वजह से ना बरसात में एक तो कपड़े सूखने की टेंशन है, ऊपर से अगर उसमें धूप ना पड़े तो फिर स्मेल आने लगती है। तो वही मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि एक बार कपड़े रखने के बाद ना बरसात तो ऐसे ही घर में नमी रहती है। और नमी के कारण, और मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही नमी रहती है, क्योंकि पूरा मेरा दीवार आप सबने देखा ही होगा कितना ज़्यादा सीलन रहता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ रहे थे कि पापा लेकर आए थे ये सोन पापड़ी का एक डब्बा है छोटा वाला। और सोन पापड़ी बच्चे खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आसी क्या कर रही है ना, अब मैं अभी आपको अयांश का नौटंकी दिखा रही हूँ। वो पूरा एक मांग रहा है और एक मैंने दिया भी था, उसने पूरा थोड़ा बहुत खाया होगा, उसके बाद पूरा उसने चूर चूर कर दिया और मतलब वेस्ट हो गया वो। बिस्तर में कर दिया, बेडशीट में। तो यहाँ पर देखिए, उसीलिए मैं कह रही हूँ आशी को कि थोड़ा सा दे दो तोड़ के, पर वो ले नहीं रहा है। और उसको खिला रही है वो, तो खा नहीं रहा है। वो पूरा एक फिर लेकर मानता है, फिर इसी तरह फिर हम लोग ठग के उसे छिपा के रख देते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं कपड़े मुझे धो लिए थे आज के जितने कपड़े। तो इसको, ये जो पर्दा है ना मेरा गंदा हो गया था, तो अब मैं ना धोने वक्त भूल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी मैंने देखा तो मैं इसे अभी खोल कर और रख दूँगी बाथरूम में। और उसके बाद फिर कल इसको मैं वॉश कर दूँगी। तो अभी देखिए, मैंने इस पर्दे को निकाल दिया है रॉड से। और अभी मैं दूसरा पर्दा यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि पर्दा अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए भी ना लगाती हूँ ना, तो मच्छर है मेरे यहाँ पे और बाहर बहुत सारे घास है। अभी तो बारी में मेरे घर के बाहर बहुत सारा घास हो गया बरसात में, तो इसी वजह से ना मच्छर भी ज़्यादा हो गए हैं। और बरसात का पानी में आप सब समझ रहे हो, नए नए मच्छर हो गए हैं। तो इसी वजह से पर्दा हमेशा मैं लगा के रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है। मैंने खाना और मतलब सबको बना के मैं किचन में दोपहर का बर्तन है अभी धो के और गैस वगैरह साफ़ किया। और यहाँ पे ना ज़मीन जो मेरा फ़र्श है, यहाँ पर ना हमेशा रोज़ 2 टाइम पोछा लगता है। एक तो मैं दोपहर में जब पूरा किचन क्लीनिंग करती हूँ उस टाइम मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, और एक बार जब सुबह पोछा लगाती हूँ तो उस टाइम भी यहाँ पे पोछा लगता है। लेकिन 1.5-2 महीने में ना मैं अक्सर इस तरह करके फ़र्श को रगड़ के ब्रश से, ये कपड़ा धोने वाला जो ब्रश होता है उसी से मैं ना फ़र्श को रगड़ती हूँ। तो क्योंकि मेरा जो फ़र्श है ये थोड़ा खुरदरा टाइप का है, तो इसमें ना मैल जमा हो जाती है। और मैल इतना ज़्यादा जमा हो जाती है कि ना वो फिर काला काला दिखने लगता है। और मैं बैठ के यहाँ पे सारे काम भी करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, और सफाई नहीं रहती है, वो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
और यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने ब्रश लाया है। और अभी ना अयान सोया हुआ था, बच्चे दोनों मेरे होमवर्क बना रहे हैं, तो अभी मैं सारा काम फिनिश है, तो मैंने सोचा कि कल करती हूँ, लगे हाथ में ये साफ़ ही कर देती हूँ। तो ये आप अभी देखिएगा, वैसे कैमरे में पूरा दिखता नहीं है, लेकिन मैं जब आंखों से देख रही थी ना बहुत गंदगी निकलती है। ब्रश से जब मैं रगड़ रही थी बहुत सारा काले काले मैल निकल रहे थे। और ना जब ये साफ़ हो जाता है ना तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं फ़र्श में ही बैठ के सब्ज़ी काटना या फिर बहुत सारे काम करती हूँ, आटा गूँदना, बहुत सारे काम करती हूँ। तो इसी वजह से ना मुझे बहुत गंदा गंदा लगता है। और जब कोई चीज़ हम साफ़ करते हैं, मैं मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है और सारे काम करने में भी मन लगता है। और उसके बाद देखिए पूरा फ़र्श को मैंने रगड़ रगड़ के चमका दिया है। और सीमेंट का फ़र्श है तो उतना नहीं लग रहा है, लेकिन वाकई में जब मैं साफ़ करी थी ना, हमेशा जब जब साफ़ करती हूँ 1.5-2 महीने में बीच बीच में, तब ना ये इसमें से गंदा निकलता है। और फ्रेंड्स अभी आप सब सोचोगे कि मैं फ़र्श धो रही हूँ तो फिर पूरा सामान क्यों नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि सारा सामान नहीं निकाल रही हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल ड्रम को धोया हुआ था तो वो पूरा साफ़ है। और पोछा लगाती हूँ ना तो सारी चीज़ों को बीच बीच में हटा कर भी मैं पोछा लगाती हूँ। लेकिन ये जो ये द्वार है ना, वहाँ पे ज़्यादा हम लोग चलते हैं और बरसात में ज़्यादा मेरा बरामदा जब गीला हो जाता है ना तो थोड़ा किचकिच होने के कारण भी ना आने जाने से और ज़्यादा गंदा हो गया है। इसी वजह से मैंने सफाई करना ज़रूरी समझी। और सारी चीज़ों जब गंदी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उस टाइम फिर सभी चीज़ का सफाई हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं 6 बजने का। हम लोग सभी लोग घर पर है और मैं ही नहीं, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है 6 बजने का। और हम लोग लाइव देखेंगे कि चंद्रयान कैसे सॉफ्ट लैंडिंग होता है। और अलग सा ये उत्साह है और थोड़ा सा मन में डर भी है मेरे, क्योंकि पिछले 2 टाइम सक्सेस नहीं हुआ है और इस बार पूरा उम्मीद है कि सक्सेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स खुशी भी है और थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कहीं इस बार हुआ कि नहीं। तो मैं अभी वही, हम लोग बैठे हुए हैं और सारा काम फ्री हो गया। पहले मैं ये देखूँगी, उसके बाद किचन में जाऊँगी और खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और उसके बाद चलिए मैं बात कर। फाइनली फ्रेंड्स चंद्रयान सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हो गई है। और मेरे दोनों बच्चे इतने खुशी से नाच रहे थे। और घर के अगल बगल जो रोड है वहाँ से बहुत हमारे जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही थी खुशी से। और फ्रेंड्स खुशी क्यों ना हो, ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हम इंडियन हैं। और हमारे जो इंडिया के वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत सालों की ये मेहनत है और उनकी मेहनत रंग लाई। मुझे उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं ना जा रही हूँ अपने घर। और आप सबके कमेंट आ रहे थे कि आप अपना नया घर दिखाइए कितना बन गया है और या फिर वहाँ का अपडेट दीजिए। तो फिर कुछ ही दिन हुआ है, मैं तो 1-2 वीडियो पहले ही मैंने दिखाया था, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ दिखाऊंगी कि जो मेरा छोटा सा घर बन रहा है उसका जो आगे का फ्रंट है उसमें कैसा डिज़ाइन है। तो आज मैं वो दिखाऊंगी आप सभी को। तो देखिए मैं आ गई थी और अंदर का तो आप सभी ने देखा ही है। तो मैं अभी छत के ऊपर आ गई थी। और फ्रेंड्स पता है मौसम ना जब मर्जी तब बारिश हो रही है, इसी वजह से हमारा घर का काम ना रुक रुक के भी चल रहा है। क्योंकि जैसे कि जिस दिन बारिश का मौसम रहता है या फिर मौसम साफ़ नहीं रहता है तो हम लोग उस दिन ना काम नहीं लगवाते हैं। तो इसी वजह से जो बाहर का हमारा मतलब कि थोड़ा बहुत काम है पेंडिंग में, जैसे कि ये जो डिज़ाइन हम मतलब डिज़ाइन तो है नहीं, सिंपल ही घर मेरा बन रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फाई घर नहीं हम बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अभी जो आगे का प्लस्तर बाकी था वो हो गया है और वो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स जैसा भी है और जो भी है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे जितनी खुशी होती है ना आप सभी को उतना ही ज़्यादा खुशी होती है मेरा घर देखना। और ये देखिए फ्रेंड्स आगे जो है ना जहाँ हमारा बालकनी है छत का,
वहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग बनवा रहे हैं। और ये थोड़ा इधर ना हम लोग जैसे कि ये अभी समझ में अभी आपको आ रहा होगा कि कैसा प्लस्तर होने के बाद लग रहा है हमारा आगे का फ्रंट एलिवेशन। और फ्रेंड्स आगे ना हमारा जब पेंट हो जाएगा और जो आगे हम लोग रेलिंग लगवाएंगे तो वो रेलिंग लगेगी। अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लोहे की लगवाएं या फिर स्टील की लगवाएं। तो जैसा हमारा बजट बैठेगा तो वैसा ही हम लोग काम करवाएंगे। अगर स्टील की तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन देखते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि लोहे के में ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरा घर कि स्टील का। तो फ्रेंड्स मेरा घर का आगे का डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरा छोटा सा घर अभी बनकर तैयार हो जाएगा कुछ दिन बाद।